ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं टीएस ग्रेवाल बुक का। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ को चेक करें बच्चों। टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन का 21st क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है। प्लीज़ इसको आप स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, फिर हम कराते हैं। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन। कमल एंड कपिल आर द पार्टनर हैविंग अ फिक्स कैपिटल। दोनों की फिक्स कैपिटल कितनी दे रखी है? 5 लाख। आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपको वर्ड दिख जाए फिक्स्ड या करेंट तो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? या तो फिक्स्ड दिख जाए या करेंट। 1 अप्रैल 2024 को दोनों की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। यानी कमल की और कपिल की कितनी थी? 5 लाख ईच। और दोनों ने ही 1 जनवरी को कुछ ना कुछ किया। एक ने पैसा निकाला और एक ने पैसा रखा अपने पास, एडिशनल लेके आए। ठीक है ना? कितने कितने रुपए लाए? 1 लाख एडिशन किया और 1 लाख ही क्या किया? विड्रॉल किया। तो लेटेस्ट अंडरस्टैंड की आईओसी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको वो पिछली भी क्लासेस में बताया हुआ कि इफ़ द डेट इज़ नॉट गिवन ऑफ द एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ अ कैपिटल, तो आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख और 5 लाख दोनों की। बट अगर आईओसी निकालनी है और आपको विड्रॉल और एडिशन की डेट दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, तो आपको बिल्कुल डेप्रीसिएशन में जो डेप्रीसिएशन निकालते थे उसी तरीके से निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम चेक करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 12 महीने लिखे हुए हैं। ये 1 अप्रैल को दोनों की कैपिटल दे रखी है। मैं केवल एक की मान के चल रहा हूँ अभी, कमल की। 1 अप्रैल को कमल के पास कितने रुपए थे? 5 लाख। मई में भी कुछ नहीं हुआ तो 5 लाख थे, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी। बट जैसे ही 1 जनवरी आई तो उसने इंट्रोड्यूस करी, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी? 1 लाख। इंट्रोड्यूस का मतलब है एडिशनल कैपिटल लाया। कितनी लाया वो? तो उसके बाद 5 लाख थे, 5 लाख किस में कन्वर्ट हो गए होंगे? 6 लाख। 5 प्लस 1 6 लाख, 6 लाख 6 लाख। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। 5 लाख का 10% कितने महीने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स के लिए। फिर वो 5 लाख किस में कन्वर्ट हो गए? फिर वो 5 लाख किस में कन्वर्ट हो गए? 6 लाख में। किस में कन्वर्ट हो गए? 6 लाख में। 10% 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये वाली साइड का कितना आंसर आया? बहुत इजी है। ये 3 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, ये 1 टाइम्स। 37500। और इसका कितना आया? 15,000। टोटल कितनी आई उसी आई? 52500। दूसरा, अब हम आ जाते हैं कपिल के पास। सेम है, कपिल के पास 5 लाख रुपए थे शुरुआत में। उसने विड्रॉल करा। विड्रॉल कब किया उसने? 1 जनवरी को। यानी 10 महीने, 9 महीने तक उसके पास 5 लाख ही बने होंगे। 9/12। फिर वो 5 लाख विड्रॉल कर लिए। विड्रॉल करके वो 5 लाख कितने बन गए? 1 लाख विड्रॉ कर लिया तो 4 लाख। 4 लाख इंटू 10 इंटू 100 इंटू 3/12। इसको सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। कितना कितना आंसर आया? ये आया 37500 और ये आया 10,000। 47500 इज एन आंसर। ये दोनों की आईओसी है। ठीक है, ये दोनों की आईओसी है। नाउ वी मूव फर्दर और हमें P&L अप्रोप्रिएशन बना के देखते हैं कि P&L अप्रोप्रिएशन बना पाते हैं नहीं बना पाते। बहुत ईजी है, इस पर चेक करते हैं। और कुछ भी चीज़ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशन नहीं है, बस फर्म का 6 लाख का प्रॉफिट, दैट्स इट। तो हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन बनाया मैंने। पर्टिकुलर कमल एंड द अदर नेम इज कबीर, कपिल। पर्टिकुलर कमल, ओ
मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट बनाने लगा था। पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट, अब थोड़ा समझना है इसको बेटा। यहां पे लिखते हैं हम बाय पी एंड एल। यहाँ पे पी एंड एल पे क्या था? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है बेटा? 6 लाख का। अब थोड़ा सा समझना बेटा, इधर स्क्रीन पे देखना। अब जो आप गलतियाँ करेंगे वो क्या गलतियाँ करेंगे, हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? 2। कौन कौन से? फिक्स्ड और करंट। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आईओसी किस में जाती है, फिक्स्ड में या करंट में? करंट में जाती है ना, किस में जाती है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 आईओसी ए करंट और बी करंट। हम पहले क्या लिखते थे यहाँ पे? ए कैपिटल और बी कैपिटल। पहले हम ए और बी छोड़ देते, पहले इसका हम सिंपलाइज करते थे कि इसका मतलब है ए कैपिटल और बी कैपिटल, तो वो कैपिटल अकाउंट में आ रही थी। अब कैपिटल अकाउंट में नहीं आई है, वो किस अकाउंट में जा रही है? करंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे ए करंट अकाउंट और बी करंट अकाउंट। कितना है? 52,500 और 47,500, टोटल 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दे रखा, खत्म करते हैं। यहाँ पे 6 लाख लिखा है, तो यहाँ पे हम 6 लाख लिख देते हैं। छह लाख में से 1 लाख गए तो कितने बचे? इस 5 लाख को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपसे पूछा डिविजिबल प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाता है अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो? करंट में या फिक्स्ड में? किस में जाता है? करंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। क्या क्या नाम है? कबीर, सॉरी क्या क्या नाम है? कमल और कपिल। 5 लाख को डिवाइड कर दो प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो कुछ नहीं है तो इक्वल होगा, तो 2,50,000, 2,50,000। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें इसका या पॉज कर लें। कौन था भाई? ओके बच्चों, मैंने फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है, प्लीज़ को देखें। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तो साफ साफ बोला हुआ है कमल एंड कपिल की फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस कितना है? 5 लाख, 5 लाख। यानी यही ओपनिंग बैलेंस है। क्या चीज़ है? ओपनिंग बैलेंस फिक्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। कौन सी साइड पे आएगा? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 5 लाख, 5 लाख। डन डन। 5 लाख और 5 लाख। 5 लाख और 5 लाख। ये मैं कैपिटल लिख रहा हूँ। कुछ बच्चों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2.5 क्यों नहीं आया, वो प्रॉफिट है। वो थोड़ा सा समझें कि क्लास को हम क्लास की तरह करें, बेवकूफ़ी की तरह ना देखें। ठीक है, कैपिटल लिख रहे हैं हम लोग 5 लाख, 5 लाख। मैंने पूछा कि फिक्स कैपिटल में केवल 2 ही चीज़ आती हैं, वैसे तो 4 होती है टोटल, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल और विड्रॉल। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती। ओपनिंग आपको दे दी है, क्या एडिशनल कैपिटल दी है कुछ? क्या कोई कैपिटल लेके आया है? बिल्कुल लेके आया है। तो उसका नाम क्या लिखा हमने? बाई कैश। कमल लेके आया था कितने रुपए? 1 लाख। और विड्रॉल में कपिल लेके गया था कितने रुपए? तो विड्रॉल दूसरी साइड आएगा, 2 कैश कितना? 1 लाख। और ये अब अकाउंट को क्लोज करने वाली बात आ गई। अब इस साइड का टोटल करा तो इस साइड का टोटल आया 6 लाख, दूसरी साइड का टोटल करा तो आया 5 लाख। बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे। और 6 लाख मैंने यहाँ पे लिखा, 5 लाख मैंने यहाँ पे लिखा। अब ऊपर जो भी चीज़ दे रही है उसको माइनस कर दो। कमल की साइड में अगर मैं चेक करूँ तो आंसर आएगा इसका, जो हम माइनस करके आंसर आएगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस। 6 लाख में से ऊपर कुछ भी नहीं, यानी 0 माइनस करो तो कितना आएगा? 6 लाख।
फाइव लाख में से 1 लाख माइनस करो तो कितना आएगा? 4 लाख। ये आपका कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। ये आपका कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये हो गया फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड बनेगा तो हाथ के हाथ कौन सा अकाउंट और बनेगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में चेक करो, अगर आपके पास फॉर्मेट हो तो उसमें टू बैलेंस या बाई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस या तो डेबिट में हो सकता है या फिर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। पर पहले चेक तो करें क्या हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दे भी रखा है क्वेश्चन में या नहीं। तो पूरे क्वेश्चन को अगर हम छाने तो करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दे रखा। देखो यहाँ पे 1 लाख हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया और कोई बात नहीं बोल रखी। तो अगर आप अभी नोट डालना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ओपनिंग बैलेंस। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। अब बोलता हूँ मैं करंट अकाउंट में और क्या क्या चीज़ें आती हैं ओपनिंग बैलेंस की बात अगर हम चेक करें तो आती है आईओसी। क्या आती है? तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दी? आईओसी। बाई आईओसी कितनी कितनी आईओसी थी बेटा? 52,500 और 47 यही था। फिर आती है आईओसी के बाद आती है सैलरी। सैलरी नहीं दे रखी क्वेश्चन में। फिर आती है कमीशन। कमीशन नहीं दे रखा है। फिर आती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, वो दे रखा है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना? बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, वो कितना कितना दे रखा है? 2.5 लाख और 2.5 लाख। और कुछ नहीं दे रखा। क्रेडिट साइड में गए तो कोई ड्राइंग नहीं दे रखी। ड्राइंग केवल आउट ऑफ कैपिटल वाली दे रखी थी, आउट ऑफ ड्राइंग वाली नहीं दे रखी है। कुछ भी नहीं दिया हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी नहीं है। इसको हम क्लोज करते हैं। अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो इसका आया 3,02,500, 2,97,500। दूसरी साइड पे भी हमने यही लिख दिया। ऊपर कुछ नहीं दे रखा तो यही बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा। 2 बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग कैपिटल यही निकल के आ गई करंट अकाउंट की 3,02,500,297,500। इफ़ यू डू दिस मच यू विल गेट 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था पूरा अगर देखा जाए बोर्ड के पर्पज से। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो अपनी आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हैं उसका क्वेश्चन कर सकते हैं देख के। पर अगर आप टीएस ग्रेवाल की न्यू बुक एडिशन 2025 कर रहे हैं तो 20 एंड 22 को अटेम्प्ट करें। 21 मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सिर्फ माई साइड कल मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को सिखाऊंगा। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।